हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। सबसे पहले तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले आप सबको थैंक यू कहना चाहती हूँ। जो लोग मुझे सुन रहे हैं और सब्सक्राइब कर रहे हैं उन सभी को थैंक यू। वैसे तो अभी बहुत थोड़ी सी डिजिट है सब्सक्राइबर्स की, लेकिन मुझे अच्छा लगता है जब आप लोग बढ़ते हैं और सुनते हैं, समझते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इससे जुड़ने वाले, इस तरीके के चैनल से जुड़ने वाले लोग बहुत ही पॉजिटिव और हाईली वाइब्रेट लोग होते हैं, पॉजिटिव होते हैं और सकारात्मक चीज़ों को सुनना पसंद करते हैं। मतलब अच्छा लगता है कि कुछ इस तरह के अच्छे लोग भी हैं जो अच्छी चीज़ें, अच्छे कंटेंट को पसंद करते हैं। वरना गंद तो बवाल तो बहुत कुछ इसमें आता है इस तरीके के प्लेटफॉर्म्स में, और उसे बहुत बुरी तरह से हज़ारों लाखों की संख्या में सपोर्ट मिल रहा है। वो नॉन वर्दी लोगों को मिल रहा है। मतलब कुछ समझ नहीं आता कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। इस तरीके का कंटेंट पे जाने वाले, सर्च करने वाले, वो वाकई में बहुत ही स्वीट सोल्स हैं आप सभी लोग, जो इसे सब्सक्राइब करते हैं, इस तरीके चैनलों को सुनते हैं और इन्हें सपोर्ट करते हैं, समझते हैं बातों को। मतलब जितने भी चुनिंदा लोग भी हैं तो वो कितने अच्छे हार्ट के होंगे, वो सब मुझे फील होता है यहाँ से। मतलब सब टच होता है कि हाँ, हैं लोग अच्छे भी हैं जो अच्छा सुनते हैं, अच्छी बातों पर ध्यान देते हैं। और कुछ नहीं तो पॉजिटिव तो होना ही चाहते हैं ज़िंदगी में, मोटिवेट तो होना ही चाहते हैं अच्छे लोगों से जुड़ करके। तो आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू। और जो भी जिनके भी पास जाती हैं वीडियोज़, उन्हें सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिए और पूरी वीडियो सुना कीजिए, लाइक भी किया कीजिए, क्योंकि लाइक के थ्रू ही आगे आगे बढ़ती हैं ये वीडियो। अब तो लाइक का ही कर दिया इन्होंने कि जितने लाइक होंगे वो उतने आगे बढ़ेगी, चाहे वो कितना अच्छी है, चाहे कितनी बुरी चीज़ है, वो अच्छी भी ना हो, वल्गर हो, गंदी हो, तो वो भी आगे बढ़ा देंगे। तो हम सबको एक तो ये मुहिम जरूर चलानी चाहिए। गंदी चीज़, वल्गर, बदतमीजी, बेकार की बातें, बकवास चीज़ें जो हर तरह से आगे बढ़ रही हैं इस तरीके के विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पे, केवल इसी की नहीं मैं बात कर रही हूँ, अलग अलग भी, तो उनको रोकना चाहिए। क्यों इतना सदर गदर गंद मचा रखा है कि हर कोई इंसान भाग रहा है, नॉन वर्दी इंसान भी इसी तरफ आ गया कि जैसे कुछ पता नहीं है, कुछ नहीं कहना, कुछ नहीं सुनना, कुछ नहीं समझना और समझाना। बस इस पे वीडियो पे कुछ भी, चैनल पे कुछ भी बना लो, कुछ भी दिखा दो, कुछ भी करके व्यूज़ पा लो, बस कंटेंट कुछ भी रख लो, कुछ भी करते रहो उल्टा सीधा। बस वो तो बस आगे होना चाहिए, होते रहेगा। चाहे वो केवल इस वजह से आगे हो रहा है कि देखो किताब बेवकूफ़ी हो रही है, बस नहीं, आपको नहीं करना है। ऐसी चीज़ को हमें प्ले ही नहीं करना होता है। ये हमारी एनर्जीज़ के लिए भी बेकार होता है। हम इस तरह की एनर्जीज से जुड़ते हैं ना, जब कि कोई बेकार की हरकत हो रही है, जो भी है, तो उससे हमारी एनर्जी सक होती है। अच्छी चीज़ों को हम देखेंगे तो हमारी एनर्जी, अगर हम देखेंगे सुनेंगे तो एनर्जी बढ़ेगी। और गंदी चीज़ों को अगर हम प्रमोट करेंगे, उससे सपोर्ट करेंगे, उन्हें आगे बढ़ाएंगे, तो हमारी एनर्जी वहाँ से खींची जाने लगेगी, सक होने लगेगी वो। तो हम ड्रेन महसूस करते हैं ऐसे लोगों से कनेक्ट होने के बाद। तो चलिए, थैंक यू मैंने बोलने के लिए आपसे बहुत लंबा हो गया, थैंक यू। चलिए, मैंने आज का जो वीडियो बनाया है ये टेलीपैथी के हिसाब से बनाया था कि कैसे करनी है टेलीपैथी। आप टेलीपैथी अगर आप करना चाहते हैं तो इसमें क्या होता है कि आप ना, मतलब जैसे आपने किसी को टेलीपैथी करनी है, ठीक है, हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो हम अपने ट्विंस के साथ ही करते हैं, ट्विन फ्लेम्स के साथ ही करते हैं टेलीपैथी। बहुत दूर, हज़ारों किलोमीटर दूर, इसमें दूरी कोई मायने नहीं रखती है। आपको भी पता है, हमें भी पता है, एनर्जी कहीं भी फ्लो कर सकती है। तो सबसे पहले उसमें क्या किस तरह करनी है, मुझसे कुछ लोगों ने ये पूछा था, पर्सनली भी पूछा था, और मुझे मैसेज भी आते हैं व्हाट्सएप पे, जो मैंने ग्रुप बनाया हुआ है उसमें बहुत मैसेज आते हैं। तो वो लोग भी समझेंगे कि, सुनेंगे कि हाँ क्या है इसका। तो ये होता है कि हम जैसे किसी इंसान को बाय फेस जानते हैं, ठीक है, वो हमें बहुत समय पहले कभी मिला था, लेकिन हम उससे कुछ टेलीपैथी करना चाहते हैं, तो हमें उसकी फ़ोटो का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, टेलीपैथी मैसेज भेजने के लिए हमें फ़ोटो का यूज़ करना पड़ता है। और फ़ोटो का यूज़ किस लिए करना है, ये कोई टोटका और तंत्र नहीं है कि हमें फ़ोटो लेकर हम कुछ गड़बड़ करेंगे उसके साथ। ऐसा तो हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते, ना ही हम करते हैं। हम तो गॉड से जुड़े हुए लोग हैं, पॉजिटिव तरीके से, बड़ी सकारात्मक चीज़ों के द्वारा ही अपना जो भी करना होता है, रिचुअल्स, वो करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि गॉड से कनेक्ट होकर सबसे पहले अपने शिव भगवान को, माता रानी को, जिन्हें भी आप मानते हैं दिल से, उनका ध्यान करो। बिल्कुल आलती पालती मारकर आप बिल्कुल स्टेबल होकर बैठ जाओ सीधे, और बिल्कुल थोड़ा सा डीप ब्रीथिंग करो, ठीक है ना, इनहेल एक्सहेल करके, बिल्कुल अपना मन एकाग्रचित करके उस व्यक्ति के फ़ोटो को लेकर, जिससे भी आप टेलीपैथी कर रहे हैं, ये कोई गलत वाला कुछ वो नहीं करना है। उसमें इंटेंशन बहुत प्योर होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, सकारात्मक होनी चाहिए। इसमें ना तो आपका हार्म हो, ना किसी और का हार्म हो, ठीक है। जो भी बात करनी है बिल्कुल पॉजिटिवली, अच्छी वाली, जिसमें किसी का कुछ भी गड़बड़ नहीं होना है, ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं, आप बिल्कुल फ़ोटो लीजिए, उसमें माथे के बिल्कुल बीच में जहाँ पर बिंदी लगाते हैं वहीं देखना है आपको, और उसको बड़े ध्यान से कम 5 से 7 मिनट आप उसे देखें, उसके नाम को अंदर ही अंदर, मन के अंदर बोलें। उसके बाद आंखें बंद करके उससे अपनी टेलीपैथी, जो भी मैसेज आपका है, उसे भेज सकते हैं। तो फ़ोटो का ये यूज़ होता है उसमें, और कुछ भी यूज़ नहीं होता है, ठीक है। और इसका यूज़ आप, अब तो खैर हार्ड कॉपी नहीं होती, आप फ़ोन पे भी जो फ़ोटो होते हैं उसके थ्रू भी आप ये काम कर सकते हैं। केवल ये इसलिए लिया जाता है फ़ोटो, कुछ लोगों को मिथ्स है, मतलब कन्फ्यूजन है कि फ़ोटो का क्या करना है। भाई फ़ोटो क्यों, फ़ोटो का नाम आते के साथ ऐसा लगता होगा ना कि भाई पता नहीं क्या करना है, बट नो, टेलीपैथी आप बिना फ़ोटो के दे सकते हैं। अगर आपको उसका फेस अच्छी तरह याद है, उसका माथे के बिल्कुल बीचों बीच आप सोच सकते हैं, आईब्रोज़ के बीच में जो जगह होती है वहाँ पर अपना बिल्कुल आप सेंड कर सकते हैं अपना मैसेज कि भाई मुझे कॉल करो, आई मिस यू, या आई वॉन्ट टू मीट यू, आई वॉन्ट टू सी यू, आई वॉन्ट टू कॉल यू, जो भी है
या मैं मेरे पैसे, अच्छा ये भी कई बार होता है कि कुछ लोगों का जैसे किसी ने किसी से उधार लिया हुआ है, ठीक है, और वो उसे दे नहीं रहा है और आप उसे सामने से कह नहीं पा रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ उसमें भी बहुत बहुत वर्क करती है। अगर आप बिल्कुल सही हैं और अच्छे सोल हैं और थोड़ा सेंड भी हो चुके हैं, स्पिरिचुअल हो चुके हैं, तो आपके लिए ये चीज़ वर्क करेगी। आपने क्या करना है, उसको ध्यान करके, अच्छा ऐसे लोगों के तो आपको फ़ोटो लेना पड़ेगा ना, क्योंकि उनकी फेस तो आपको इतने अच्छे से याद नहीं होते हैं। उनके लिए तो आपको फ़ोटो लेना होगा, उनका जो भी फ़ोटो मोबाइल में हो या जो भी हो, आईब्रो के बीच की जगह पर देख कर आपने बोलना है कि मैं अपने पैसे वापस चाहता हूँ और बाइज़्ज़त सम्मान से, बिना किसी नोक झोंक लड़ाई झगड़े के आप मुझे मेरे पैसे अब जो भी टाइम है उस तक वापस कर दीजिए, ठीक है। तो आप ये भी बोल सकते हैं, दिन में 2 या 3 बार इस काम को कर सकते हैं। 2-3 दिन लगातार आप करेंगे तो आप इसका रिजल्ट देखेंगे, ठीक है। और ट्विन फ्लेम जर्नी में तो ये बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि आप सोल से कनेक्टेड हैं, उनकी सोल से, उनके चक्रास से, उनके हर चीज़ से आपसे कनेक्टेड है, तो वो तो वहाँ बहुत जल्दी फ्लो करती है आपकी मैसेज। कोई डिस्टेंस मायने नहीं रखता है किसी भी तरीके का, ये डिस्टेंस किसी भी रिश्ते में मायने नहीं रखता है टेलीपैथी में, ठीक है ना। और ये टेलीपैथी तो आपने पहले से सुनी होगी, महाभारत काल से आपने देखा होगा कि वो महाभारत के युद्ध का वर्णन कैसे उन्होंने बताते हैं, वो किस तरह बात करते हैं। संजय नाम से आपने सब कुछ सुना होगा उसमें कि उन्होंने किस तरीके से सारा वर्णन किया हुआ है। और ये टेलीपैथी बहुत ही स्ट्रॉन्ग चीज़ है, आप इसे करें, मेडिटेशन के थ्रू आप इसमें एक्सपर्ट हो सकते हैं। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप प्रैक्टिस कीजिए अपने घर के व्यक्तियों के साथ, ठीक है। तो आप ये करके देखिए। और ये जब कोई दिखाई नहीं दे रहा आसपास, मतलब इसमें मैंने आपको बताया था कि मैं पोइट्री करती हूँ, मुझे पोइट्री का शौक़ है। तो कई बार ऐसा होता है कि मतलब कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो मन से निकल जाते हैं किसी के लिए, अपने ट्विन फ्लेम के लिए ही निकलते हैं और बड़े मन से निकलते हैं। तो कुछ लाइन मैंने लिखी हैं, मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। 2 लाइन हैं, अगर पसंद आए तो प्लीज़ बताना आप मुझे। बड़ा मुश्किल है बिना हंसे बेउम्मीदी से यूँ जिए जाना, बड़ा मुश्किल है बिना हंसे बेउम्मीदी से यूँ जिए जाना, न कहना कुछ किसी से चुपचाप जहर पिए जाना, खुद से रोना खुद से हंसना, अपना हर घाव अपने ही हाथों सिए जाना, बड़ा मुश्किल है बिना हंसे बेउम्मीदी से यूँ जिए जाना। ये मुझे अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी के उसमें बड़ी सूटेबल लाइंस लगती हैं अपनी लिखी हुई। मैं आपके साथ कभी कभी शेयर करूँगी अपनी लिखी हुई लाइंस, क्योंकि मैं लिखने का शौक़ है मुझको, और मेरी एक बुक भी है जिसमें मेरी राइटिंग छपी है, मेरे पोइट्री छपी है मेरी, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी किसी दिन। बाकी ये है कि इस जर्नी में बेउम्मीदी से बिना हंसे जिए जाना बड़ा मुश्किल होता है, बट करना पड़ेगा, क्योंकि ये ज़िंदगी इन्हीं चीज़ों से आगे बढ़ेगी और सफलता भी इसी में मिलेगी। बार बार ठोकर खा के ही सीधा गिर के इंसान सीधा होकर चलना सीखता है। तो हम उस प्रेयर के साथ और विशेस के साथ मैं इस वीडियो को रोकती हूँ, और कल को फिर किसी एक अच्छे से वीडियो के साथ आपसे मिलेंगे। और थैंक यू, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपना प्यार अपना सपोर्ट मुझे देते रहिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग।